के महीने से शुरू हुआ लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसके आगे भी महामारी के चलते इसकी मियाद और कितनी बढ़ाई जाएगी इस बारे में बताना अभी संभव नहीं है। लेकिन भारत में क्योंकि कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने का काम मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो लॉकडाउन 3.0 में इसमें कुछ रियायत दी गई है। और क्योंकि गर्मी भी अब अपने चरम पर पहुंच गई है, तो सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों को छूट दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट से मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सामान को आप ऑर्डर कर अपने घर मंगवा सकते हैं। ये लॉकडाउन 3.0 में अलग इसलिए है क्योंकि इस लॉकडाउन में ये छूट गर्मी से जुड़े सामान में भी दी गई है। इन गर्मी के सामान में फ्रिज, कूलर, एसी शामिल है। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप को भी इसमें रियायत दी गई है। ये अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है क्योंकि अब ये प्रोडक्ट्स भी जरूरी हो गए हैं। लेकिन इन्हें खरीदने की अनुमति सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन को दी गई है। रेड जोन में रहने वाले लोगों को अभी ये छूट सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि डिलीवरी एजेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। इसके अलावा कंपनियों को भी अपने स्टाफ पर रेगुलर चेक करना होगा कि उनके अंदर कोरोना के लक्षण तो नहीं है। आपको बता दें कि पूरे देश के सभी जिलों को कोरोना के मरीजों के हिसाब से बांट दिया गया है। जहां सबसे कम मरीज है वो इलाका ग्रीन जोन होगा, मतलब कि वहां पर पिछले 21 दिन में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रेड जोन वो जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और वो जिले जो ना ही ग्रीन जोन में आते हैं और ना ही रेड जोन में, उन्हें ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को फ्रिज, कूलर, एसी बेचने की अनुमति सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में होगी। रेड जोन को अभी ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। सरकार को कोरोना से लड़ने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना है, तभी तो लॉकडाउन 3.0 में सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं। नहीं तो अभी तक 54 दिन का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है और सरकार के पास भी राजस्व नहीं है, इसलिए ये रियायतें दिया जाना जरूरी है। हालांकि सरकार अगर जनता के बारे में सोच रही है तो जनता को कम से कम खुद के बारे में सोचकर पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए और लॉकडाउन के लिए जारी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।